अगर माँ को गले में जलन होती है ना, तो घर में कोई ना कोई रिश्तेदार में कोई ना कोई कह देता है, अच्छा बेबी का बाल अटक गया होगा। क्या सच है कि बेबी के बाल माँ के सर्कुलेशन में आते हैं और हार्टबर्न एसिडिटी का रीजन बनते हैं? सच क्या है और इसको हम कैसे समझेंगे? ऐसा क्यों होता है? क्या इसमें कहीं भी सच्चाई है? आइए साइंटिफिकली इसको जानते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम, स्वागत है आपका। चैनल मेंबरशिप एक्टिव है। चैनल मेंबर बनकर आप अपने हेल्थ क्वेश्चंस के डे टू डे एक्सपर्ट आंसर्स ले सकते हो। सो अवेल इट नाउ इफ यू नीड। माँ का हार्ट बर्न बढ़ना का रिश्ता जोड़ा जाता है बेबी के बाल आने से, कि अच्छा है ना, तुझे हार्ट बर्न हो रहा है तो बेबी के बाल अच्छे होंगे। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट छुपा हुआ है, चलिए हम उसको जानते हैं। देखिए, माँ का हार्ट बर्न जो है ना, वो उसके स्टमक, ईसोफेगस, स्फिंक्टर्स इनसे रिलेटेड है, प्रेगनेंसी हार्मोन से रिलेटेड है। लेकिन जो आपका बेबी है ना, वो आपके यूट्रस के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर सेफ है, और वहां से उसका बाल किसी ऐसे मीडियम से माँ के गले तक नहीं आ रहा, या बेबी के शरीर पर, स्किन पर बाल या रोएं उगने से सीधे माँ को यहाँ गले में हार्टबर्न नहीं हो सकता। क्योंकि हार्टबर्न का जो मैकेनिज्म है टोटल अलग है। वो माँ के डाइजेशन से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी हार्मोन से रिलेटेड है, एंड बेबी के शरीर पर रोए उगना, लैनुगो, बाल आना, ये टोटल एक अलग बेबी डेवलपमेंट का प्रोसेस है। आप सभी जानती होंगी, अब तक सुन लिया होगा कि प्रेगनेंसी में जब प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो वो यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए बढ़ता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होता है, आपकी आंतों पर की आंतें भी स्लो हो जाती है, क्योंकि भी तो मसल से ही बनी है ना। तो ऐसे में खाना धीरे धीरे पचता है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम फाइबर बढ़ाते हैं, पानी बढ़ाते हैं, आपका वॉक करने को कहते हैं आपको। तो इस प्रक्रिया में बहुत लंबे समय तक रहता है फूड आपके जीआई ट्रैक्ट में। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, नीचे से जैसे जैसे यूट्रस नाभि से ऊपर आता है, स्टमक को ऊपर की तरफ धक्का मारता है। तो ऐसे में क्या होता है, पेट में जो एसिड होता है ना, वो ऐसे फूड पाइप में उल्टा चढ़ता है। स्फिंक्टर भी उस समय थोड़े से ढीले रह जाते हैं, और वो ऊपर की ओर चढ़ता है, और यहाँ गले में आता है, खट्टी डकारे और मुंह में एसिड भी आ जाता है, कई बार हार्ट बर्न आपको रहता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रेगनेंसी प्रोसेस, सबको झेलना पड़ता है प्रेगनेंसी में, और ये सुखद होता है, इतना दुखद नहीं होता। लेकिन इस बीच ही बेबी के बाल वाली स्टोरी कहाँ से आई? कुछ तो क्लू होगा, कोई तो साइंटिफिक बात होगी इसके अंदर। तो हाँ, एक साइंटिफिक रिसर्च हुई, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। यानी कि वो जो रिसर्च था, उसमें बहुत सारी प्रेगनेंसीज में स्टडी हुई, और उसमें ये देखा गया कि जिन माओ को एसिडिटी एंड हार्टबर्न बहुत ज्यादा रहता था ना, उनके बेबी की हेयर क्वांटिटी ज्यादा निकली। यानी कि आपको अगर ज्यादा एसिडिटी रहती है तो बेबी के हेयर ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा स्टडी में पाया गया। लेकिन याद रखिए, एसोसिएशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता कि आपको अगर बहुत एसिडिटी है तो बेबी के बहुत बाल ही बाल होने वाले हैं सिर पे। प्रेगनेंसी में एसिडिटी के हार्टबर्न थर्ड ट्रिमेस्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नियर टू डिलीवरी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो आपको इसको मैनेज करने के लिए ना छोटे छोटे मील्स खाने हैं, बहुत फैटी चीज़ें, बहुत हैवी, हार्ड टू डाइजेस्ट फूड नहीं खाना है। लाल मिर्च को थोड़ा सा त्याग देना होगा, और काले मिर्च का खाने में इस्तेमाल करना है हल्के तीखेपन के लिए। चटपटा तीखा, बहुत ज़्यादा चटपटा तीखा नहीं खाना है, मध्यम स्वाद का फूड आपको खाना है। पोर्शन साइज थोड़ा कम रखेंगे ना, तो आसानी से पचा पाएंगे और हार्टबर्न कम सताएगा। तो ये कुछ फिक्सेस हैं। सैलेड्स ज़रूर खाने हैं, जिससे कि एसिडिटी में काफ़ी आराम मिल सके। तो इन चीज़ों को फॉलो करें, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। थैंक यू।